हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हुए अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आप लोगों की स्थिति अच्छे से समझ सकती हूँ। इस समय जिस सिचुएशन में आप लोग खड़े हैं और जहाँ पे अपने आप को खड़ा पा रहे हैं कि मैं यहाँ पे हूँ और अब से मुझे एक तैयारी शुरू करनी है। समझिए कि आप ज़ीरो पे आ गए हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अब तक मैंने जो भी कुछ किया उसका तो कोई मतलब ही नहीं निकला, अब से मुझे एक नई शुरुआत करनी है। तो क्या करें और कैसे करें, अब मेरे बस की बात नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। और कभी कभी ऐसा मेरे साथ भी हुआ था पहले कि ऐसा लगता था कि अब तक जो मैंने किया तो किया क्या, अभी मैं ज़ीरो पे हूँ, कुछ नहीं हूँ मैं। और अब लगता था कि सब खत्म। लेकिन मैं बता दूं कि ये सारी चीज़ें ना सोचने से कोई फ़ायदा है और ना ही ये चीज़ें सारी सही हैं। जो आप सोच रहे हैं कि मैं अभी सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं आगे क्या करूँ, ये चीज़ें सही नहीं है। तो हकीकत क्या है ना कि अपने आप को अब हमें आगे कैसे बढ़ाना है, एक कदम आगे तो बढ़ाना पड़ेगा और उसके लिए प्रयास हमें ही करना पड़ेगा। और देखिए, ज़िंदगी ऐसे चलेगी नहीं। मैं बार बार कहती हूँ कि हाथ पे हाथ रख के बैठने से और अपनी प्रॉब्लम कई लोगों से कहने से ज़िंदगी नहीं चलेगी। आपको अपना कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। कैसे क्या करना है, इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। देखिए, ये सारे हमारे मन के फितूर हैं। मैं फिर कहूँगी कि ये सारे हमारे मन के भ्रम हैं जो हम ये सोच रहे हैं कि अब हम कैसे करेंगे। मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी अब तो मेरा स्ट्रीम ही चेंज हो गया है पूरा। मैं बायो की स्टूडेंट थी, अब मुझे होम साइंस से टीजीटी का करना है, ऐसा कुछ था। और हाँ, यही था, मतलब जो भी था सब्जेक्ट मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, लेकिन हाँ एकदम चेंज हो गया है और मैं उसमें ज़ीरो हूँ। और अब क्या करूँ, मतलब समझिए कि अब से मुझे शुरू करना है, तो इससे मैं क्या करूँ। ऐसे आप ही नहीं, बहुत सारे लोग होंगे। कुछ भी देखिए, लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमेशा हमें तैयार होना पड़ता है। तो कुछ बताने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों से एक लाइन बोलना चाहूँगी कि आप लोग के सामने भी ये कहते हैं ना कि ये मोटिवेशन वाली लाइन आई होगी कि एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, इस दीवार पे कुछ ऐसा लिखो कि जो मैं दुख में पढ़ूं तो मैं खुश हो जाऊं, मतलब सुख में पढ़ूं तो मैं दुखी हो जाऊं। तो बीरबल ने लिखा था कि ये समय गुजर जाएगा, ये वक्त गुजर जाएगा, यही लिखा था। तो आप लोग भी समझे कि ये वक्त तो गुजर जाएगा। अभी जो अभी प्रॉब्लम दिख रही है, ये कल के डेट में आपके साथ रहने वाली नहीं है। और जो आज बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, वो भी कल के डेट में रहने वाली नहीं है। कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो अब हमें करना क्या चाहिए, देखिए, फिर मैं वही कहूँगी कि भ्रम है हमारे मन का कि हम नहीं कर पाएंगे। कैसे इस चीज़ को आप समझेंगे, आप खुद सोचिए कि आपके ऊपर जब ऐसी कोई स्थिति आती है, जब आपके जान पे बनाती है, तब आपको सारी चीज़ें, सारी तकलीफें भूल जाती हैं। ऐसी कोई सिचुएशन आप सोच के देखिए कि आपके जान पे बनाई है। मान के चलिए, सोचिए, कल्पना करिए कि अगर आप बिस्तर पे सोए, एकदम हकीकत में समझ के, ये सारी चीज़ों को फील करना पड़ता है। सोच के देखिए कि अगर आप बिस्तर पे सोए हैं और अचानक से एक बहुत जहरीला सांप आ जाए आपके बिस्तर पे, आप आपको तबीयत आपकी खराब है ना, आपको सर्दी जुकाम हुआ है, फीवर है, आपका सिर दर्द कर रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। और आप घर वालों से सबसे यही कह रहे हैं कि मैं नहीं उठने वाला हूँ, मैं तो पढ़ नहीं सकता, मैं उठ नहीं सकता, मेरी तो बड़ी तबीयत खराब है। लेकिन अचानक से वहाँ पर बड़ा जहरीला सा सांप आपके बिस्तर पे आके अगर बैठ जाए अचानक से ना, तो आपको अपने सारे दर्द, आपके सारे पीड़ा, जो बुखार, सर्दी जुकाम जो भी है, सब भूल जाएगा। और आप वहाँ से कूद के, है ना, आप इतनी फुर्ती से भागेंगे ना कि उसका कोई हिसाब नहीं है। वो जोश आप में आएगा जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। आपने भी कल्पना नहीं किया होगा कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। आप वहाँ से भागेंगे बड़ी तेज से, आगे बढ़ेंगे अपने जीवन को बचाने के लिए। तो ये जो आपको अभी सिचुएशन दिख रहा है कि अब मैं क्या करूँ, मैं ज़ीरो पे खड़ा हूँ, ये हम मान के चलिए कि ये जो सर्दी जुकाम बुखार और ये सिर दर्द होता है ना, इस टाइप का है। अगर आप ये फील करेंगे, फील करना बहुत बड़ी बात होती है। किसी चीज़ को महसूस करना, बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं बार बार कहती हूँ, इन चीज़ों में बहुत शक्ति होती है। जो आध्यात्मिक हमारे वेद पुराण में लिखे हुए ना, आध्यात्मिक जो चीज़ें होती हैं, ऐसे ही चीज़ें नहीं है, इसमें बहुत शक्ति होती है। तो आप फील करके देखिए ना कि ये सारी चीज़ें सर्दी जुकाम बुखार की तरह हैं। अगर आपके जीवन पर बन पर आपको वाकई में आपको जीवन में कुछ करना है, आप ये सोच रहे हैं कि आपकी तलवार लटक रही है आपके गले पे, है ना, और ये लास्ट चांस है मेरे लिए, एक रास्ता बंद हो गया लेकिन एक रास्ता मुझे दिख रहा है। आप खुशनसीब हैं, आपने ये लिखा कि मेरा स्ट्रीम चेंज हो गया है, आपके पास एक ऑप्शन है दूसरे सब्जेक्ट का, भले ही आप ज़ीरो हैं तो क्या हुआ। आप सोचिए ना कि एक रास्ता बंद हो गया और एक रास्ता खुला हुआ है। अभी भी मुझे थोड़ी सी रोशनी दिख रही है, बस यही बात है कि इतना वो कठिन रास्ता है, लेकिन अगर मैं चल के जा पाऊंगा, ये टास्क मैं पूरा कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो फिर मेरे जीवन में उजाला ही उजाला है। तो फिर क्या कठिन है। तो वही तो मैं कह रही हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सर्दी जुकाम बुखार ये जो होता है,
उसी की तरह है। जब आपको तबीयत खराब होती है तो क्या तुम जीवन से हार जाते हैं क्या? नहीं हारते। मैं बोली ना कि अगर ऐसा सिचुएशन हुआ कि कुछ ऐसा आया, भयानक चीज आपके साथ हुआ, जब जान पे बनाई तो आपको सब भूल जाता है, सारा कह तो नहीं, सारे इमोशन पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। किसी की बात याद आएगी आपको, या किसी को आवाज देंगे कि आओ मुझे बचाओ, कुछ नहीं, आप नहीं करेंगे। आप खुद प्रयास करेंगे, वहां से उठ के भागने का प्रयास करेंगे। प्रयास क्या करेंगे? अपनी जान बचाएंगे और बचा भी लेंगे, है ना। तो यही इस समय का सिचुएशन है। कोई भी जीवन में स्थिति, अगर आपको लग रहा है कि आप जीरो पे खड़े हैं, तो बस यही है कि समझिए कि सर्दी जुकाम बुखार की तरह है, एक ऐसी पीड़ा है जो परमानेंट नहीं है, इसको मैं ही खत्म कर सकता हूँ। तो जब बुखार होता है, हल्का फुल्का ऐसा होता है, तो हम क्या करते हैं? दवाई खा लेते हैं। अब इस समय आपके लिए दवाई क्या है? मोटिवेशन सबसे बड़ी दवा है, अपनी सिचुएशन सबसे बड़ी दवा है। अपने सिचुएशन को सबसे याद करना कि हम कैसे अपने इस जो अभी मेरा दिन चल रहा है उसको याद करिए कि इसको मैं कैसे बदलूं। और मुझे एक रास्ता अभी दिख रहा है, ऐसा तो नहीं है, जीवन में कभी भी रास्ते बंद नहीं होते हैं। जब तक आपके अंदर सांसें चल रही है ना, हमेशा आपको एक रास्ता कहीं ना कहीं, अगर आप दिमाग दौड़ाएंगे तो कहीं ना कहीं से एक रास्ता तो आपको हमेशा दिखेगा, मान के चलिए। बस वही बात है कि हम करना ही नहीं चाहते, जाना ही नहीं चाहते, तकलीफ से डरते हैं। ये लगता बड़ी पीड़ा होगी। अरे यार, एक बार का पीड़ा, एक बार का दर्द, एक बार की तकलीफ अगर आपका पूरा जीवन बना सकती है, जीवन आपका एकदम चैन से बीतेगा, आराम से सोइए, कोई टेंशन नहीं है। अभी देखिए मुझे क्या है, मैं इस समय छुट्टी पे हूँ, लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं है। आज मेरा ऑपरेशन हुआ है, दवा है, कितना भी चार्ज लगे, कितना भी पैसा लगे, मुझे टेंशन नहीं है, मुझे किसी से लेना नहीं है। मेरा बच्चा पढ़ाई करता है, मुझे किसी से लेना नहीं है। बच्चे की डिमांड एक से एक रहती है, मुझे ये खाना है, वो खाना है, कभी किसी से कुछ लेना नहीं है। अपने शौक हैं, मुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के शौक है, अच्छे चप्पल जूते पहनने के शौक है, एकदम हाई, मतलब अब पहले था तो मैं सोचती थी कि मैं कैसे कर पाऊंगी, लेकिन अब है कि मुझे ब्रांडेड चीजें चाहिए, शौक लगता है, मेरा है थोड़ा सा, सबका अपना अपना होता है, सबके अंदर शौक होती है, ऐसा मेरे अंदर नहीं है, सबको मन करता है। लेकिन जब पैसे नहीं रहते तो हम अपने शौक को मार लेते हैं, इच्छाओं को मार लेते हैं। लेकिन अभी क्या है कि मुझे किसी से मांगने की जरूरत है, मैं कर सकती हूँ। और सैलरी के अलावा भी देखिए मैं कितना मेहनत करती हूँ, आप लोग भी देखिए मैं साइड से कितना काम करती हूँ। अगर मैं भी सोचती यार इस समय मैं भी चाहती तो आराम करती ना, सोती मैं भी कि चलो यार 10 दिन की छुट्टी लिए हैं, आराम से सोते हैं हम। लेकिन क्या है, क्या मजाल है कि जो मैं आराम करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी लाइफ में आराम भैया है, ठीक है, मैं भी चैन की बहुत रिलैक्स हूँ। क्यों? क्योंकि आज मैं आर्थिक रूप से मजबूत हूँ और मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। 10 लोग मुझे सम्मान दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, परिवार में भी इज्जत दे रहे हैं, जो समझते हैं। सबकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग तो मेरी इन सब चीज़ों को भी खराब मानते होंगे कि ये ऐसा क्यों कर रही है, क्यों आगे बढ़ रही है, लेकिन कुछ लोग अच्छा मानते होंगे। तो सारी चीज़ें हमारे ऊपर डिपेंड है, मैंने न किया और आप लोग भी, आप लोग के हाथ में है। कोई क्यों करेगा आपके लिए? आप खुद सोचिए, कोई क्यों आएगा आगे बढ़ के आपकी? सब अपनी अपनी जिंदगी में पड़े हुए हैं, सब अपनी लाइफ देख रहे हैं, तो आपके लिए क्यों कोई करेगा? तो ये जो सिचुएशन है जीरो वाली, जीरो बहुत बड़ा मैटर रखता है, बहुत बड़ी चीज होती है जीरो। एक जीरो आगे पीछे लगा देने से पूरा मैटर बदल जाता है। आप समझते हैं ना कि जीरो का कितना महत्व है हमारी लाइफ में, और गणित में और लाइफ में भी जीरो का बड़ा महत्व है। जीरो पे अगर आप खड़े हैं तो समझिए कि अब से तो जिंदगी की नई शुरुआत करने का एक मौका मिला है। ठीक है, ठीक है, जिंदगी में आगे पीछे लगा रहता है। देखते हैं कि जब हमको जिंदगी पीछे ढकेलती है तो मान के चलिए कि आप बड़ी लंबी छलांग लगाने वाले हैं। कैसे जानते हैं? गुलेल देखे हैं? गुलेल में जब पीछे खींचा जाता है, कोई उसमें गोली लेके पीछे खींचते हैं, या तीर को ले लीजिए, धनुष में जब हम पीछे खींचते हैं और उसको जब खूब जोर लगा के छोड़ते हैं तो कितना तेज आगे बढ़ता है। वही स्थिति जिंदगी हमारे साथ करती है, आपको पीछे छोड़ रही है। अब आपको समझिए कि बड़ी तेज आगे उछाल के फेंकने वाली है, संभल के रहिए, अपने आप को संभाल लीजिए। आपके जीवन में इतनी खुशियां मिलेंगी ना, बस आप अपना कर्म करते रहिए। जब तीर को पीछे खींचा जाता है तो उस तीर को भी तकलीफ होती है। वो धागा होगा ना, जीवन का जो धागा होता है, समझिए जो धनुष का धागा होता है, हमारा जीवन है, उसको तकलीफ होती होगी, चरचराता है, चर से करता है पीछे खींचे तो उसको भी तकलीफ होती होगी। लेकिन वो क्या है, धैर्य बनाए रखता है। जितना खींच लो पीछे खींच लो, कोई बात नहीं है, लेकिन उसके बाद वो तीर समझिए हमारी सफलता है ना। तो उसको फिर जितना खींच रहा है पीछे, ठीक है, हमारी सफलता को पीछे खींच रहा है, लेकिन जब वो निकलती है ना तो कहाँ तक जाती है, अपने टारगेट पर लगती है, कहाँ तक जाती है कोई उसका अनुमान नहीं लगा सकता। जितना पीछे खींचे उतना ही आगे जाना है। तो ये सारी चीजें अपने अंदर मोटिवेशन लेके आइए, वो गोली का काम करेगी। और कर्म करिए, बस मोटिवेशन लेने से, वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। दूसरों का देख देखे कि उनका हो गया, अरे उनका हो गया, शौक पालने से नहीं होगा, उसको पूरा करने के लिए कर्म करना पड़ता है, हाथ पैर चलाना पड़ता है। तो समझिए कि जो सारी चीजें हो रही है ना, अरे ये ऐसे ही है, कहते हैं ना हटा सावन की घटा। तो इस तरह से सोच के अपने जीवन से प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना काम करते रहिए। देखिए फटाफट आप सारे चीजों में आप कैसे सफल नहीं होंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।